जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। अगर 2026 में क्लास 10 की परीक्षा दीजिएगा तो आज मैं आप लोग को जो है साइंस में आप लोग का फेज का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। देख सकते हैं आप लोग जो है एनुअली आप लोग एग्जाम दीजिएगा क्लास 10 का 2026 में दीजिएगा तो उसका विज्ञान का आज मैं आप लोग को फेज का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपको एग्जाम से मिलने वाले हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबका सब बच्चा एकदम प्रत्येक विषय की पढ़ाई आप लोग को हमारे चैनल पे मिलेंगे और सारा सब्जेक्ट का मिलेंगे प्रत्येक शिक्षक के द्वारा। तो आज का यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत खास होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे कमजोर है और जिनको जो है विज्ञान से डर लगता है उनके लिए तो और ज्यादा यह वीडियो जरूरत है। ठीक है, चलिए। तो देखिए आप लोग जो है 2026 में एग्जाम दीजिएगा, क्लास जो है 10th की दीजिएगा 2026 में दीजिएगा, तो आप लोग के लिए साइंस का जो है आज एकदम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है एकदम जो है फिजिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना जो है वेस्ट किए बिना क्या करते हैं शुरू करते हैं। और एक बार आप लोग से गुजारिश है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियो कोई भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, बहुत अच्छा सब क्वेश्चंस है और काफी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में हम लोग कई बार जो है जितना सारा क्वेश्चंस बताते हैं काफी क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में लड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को जो क्वेश्चंस लिखाता हूँ जो क्वेश्चन दिखाया हूँ कॉपी में नोट कर लेना है और हो सके तो आप लोग अभी सक्षम है तो आप लोग भी नोट कर सकते हो मे भी। तो देखिए यहाँ से आप लोग क्वेश्चन में क्या करूंगा करवाना शुरू करूंगा। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, आंसर खाली लिखते चलिएगा, सारा ऑप्शन नहीं लिखना है। ठीक है, अगर हो सके तो आइए देखिए हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, चार ऑप्शंस दिया गया है लेंस की। मैं साथ ही साथ अभी मेरे साथ आप लोग देखिएगा तो सारा चीज मैं आप लोग को मुंह पर ही याद करवा दूंगा, है ना। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। जब तक मैं सामने हूं आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत होने वाला नहीं है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, देखिए मीटर है यहाँ पे जो है, सेंटीमीटर है, न्यूटन है, डायोप्टर होता है। तो आप लोग शक पाओगे लिखने में, नहीं सकोगे ना। इससे अच्छा है कि फटाफट मेरे से तो क्या करो बोल दो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, लेंस। हाँ ऐसे बोल सकते हो, सबका सब बच्चा बोलोगे लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है। हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर कितना, डी। क्या हो जाएगा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए 2 नंबर ये रहा, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, ध्यान से देखना प्रत्येक बच्चा। लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होती है, मैंने पी बराबर फॉर्मूला लिखाया था ना। पी बराबर क्या होती है, चार ऑप्शन देगा, आपको बताना है कि पी बराबर क्या होता है। ठीक है, सारा का सारा बच्चा बतलाएंगे। सर देखिए थोड़ा सा बफलिंग भी कर रहा है क्या। यहाँ से लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब पी बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है। पी बराबर क्या होता है, बोरे 1/f है ना, याद है ना। एफ है, ये भी नहीं होगा, 1/v ये भी नहीं होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/f। इसका भी आंसर क्या है, इसका भी आंसर क्या है जी, इसका भी आंसर डी है। प्रेस आ रही है ना। चलिए देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए रहा, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखना प्रत्येक बच्चा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा, ध्यान से देखो। स्नेल के नियम अनुसार क्या होता है, आप लोग को पढ़ाया ना स्नेल का नियम। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है ना। अपवर्तन का दूसरा नाम क्या कहता है कि साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आई बट्टा साइन आई। यही नेशनल का नियम होता है, एक नियतांक होता है, यस या नो। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें, ये तो होगा नहीं गुना में है, ये तो होगा नहीं प्लस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, साइन आई बट्टा, इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन आई बट्टा साइन, यस या नो। ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो हमारे साथ मिलेंगे और काफी अच्छा आप लोग का एग्जाम रहेगा। खासकर जितना सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाते हैं उसको याद करके स्मरण करके दिमाग में सेट करके रखना है ना प्रत्येक बच्चे को। देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा, ये वाला देखो। ये बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या, ध्यान से देखना। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, लेंस की क्षमता व्यक्त, बताइए लेंस की क्षमता पी बराबर होता क्या है। गुरुजी पी बराबर 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, फोकस दूरी के द्वारा, गलत, ये तो होगा नहीं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम, इसका मतलब ये होता है 1/f। इसका मतलब क्या होता है, 1/f मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा, बी फॉर बम्बई। बी क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुआ ध्यान से देखना आप लोग भी, और वीडियो में फटाक से क्या करो, लाइक करो। तू लोग लाइक नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से। देखो कह रहा है कि सूर्योदय के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर जो है सूर्य जो है कुछ समय तक जो है दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है बाबू, इसका कारण मतलब ये। इसके कारण चार ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, परिकिरण और वर्ण विक्षेपण। क्या होगा इसका आंसर, गलत। प्रकाश का क्या होगा रे, प्रकाश का अपवर्तन, क्या होगा प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए रहा।
देखो, कह रहा है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल उत्तल, केवल वाला पूछा है, केवल याद रहे। उत्तल लेंस में दोनों बनता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों, लेकिन केवल किसमें बनता है? केवल किसमें बनता है? अवतल में बनता है ना, केवल, उत्तल में दोनों बनता है, लेकिन केवल पूछा मतलब सिंगल पीस। सिंगल पीस किसमें बनता है जी? आप लोग बताइए मुझे। देखिए, केवल यहाँ से उत्तल लेंस है, केवल यहाँ से अवतल लेंस है, दोनों में। देखो, आभासी प्रतिबिंब तो बनता है दोनों में, आई नो कि मुझे पता है कि दोनों में बनता है, लेकिन कह रहा है केवल और केवल किस में बनता है? तो केवल किस में बनता है? अवतल में बनता है। किस में बनता है? केवल जो है आपका आज अवतल में बनता है, इस बनता तो दोनों में है, लेकिन केवल सिंपल पूछ रहे थे, इसका मतलब किस में हो जाएगा? अवतल। देखो, अगला क्वेश्चन सर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए, ये क्वेश्चन सर लोग प्रैक्टिकल भी करवाया था, अगर याद हो आप लोग को तो। देखिएगा कि पानी से भरे जो है बाल्टी का गहराई, देखिए पानी एक मान लीजिए बाल्टी है, उस बाल्टी में देखिएगा पानी भरा रहता है, तब गहराई क्या होगा उसका? कम मालूम पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप लोग सिक्का गिरा के देखे थे ना? देखे थे कि नहीं? तो इसका कारण क्या होता है बाबू? प्रकाश का, क्या होता है? प्रकाश का वर्षन। इसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर परावर्तन है ये। वर्तन किसमें? ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे सी होना चाहिए, थोड़ा सा हो गया आगे पीछे ऑप्शन, तो इसका प्रकाश का आप याद कर लीजिएगा, प्रकाश का क्या होगा? तो बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से ध्यान से, चलिए। कह रहा है ध्यान से देखना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। कैसे अपवर्तन होता है? याद रखिएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन। प्रकाश में के रंग में परिवर्तन नहीं। आप जानते हैं जब हम क्या करते हैं, रेल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो, या मेरा दूरी क्या मतलब चलते हैं तो स्पीड कम हो जाता है। जैसे कि तुम्हारा हवा से हम लोग पानी में प्रवेश करते हैं, तो मान लीजिए जितना हम हवा में दौड़ते हैं, क्या पानी में उतना दौड़ते हैं जी? नहीं दौड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? चाल में क्या हो गया? उसकी स्पीड में क्या हो गई? चेंजिंग आ गई, परिवर्तन क्या आ गया? उसमें चेंजिंग आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। आंसर नंबर इसका ए टिक आउट कर लेना, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखना। किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु बिंब की किसी स्थिति पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब तुम्हारा वास्तविक उल्टा तथा बराबर बने और समान आकार का प्रतिबिंब बने। समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को दूर पर रखते हैं तब। जब फोकस के कहाँ रखते हैं? दुगुनी आंसर है, उसके फोकस गलत है, फोकस की कहाँ पर? दुगुनी पर, यस या नो? किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे ना, यही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। 9 नंबर तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए रहा, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तल लेंस में जब वस्तु के जो फोकस है उन लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, कैसा बनता है? बदलाए थे ना। और दर्पण से वस्तु से क्या होता है? पीछे वस्तु से क्या बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने आप लोग करवाया था, यही क्वेश्चन करवाया था, याद हो समय भी। देखिए, उत्तल लेंस को जब जो वस्तु यानी वस्तु मतलब फोकस के जो लेंस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा बनता है, और तुम्हारा वास्तविक और सीधा। को पता है कि वास्तविक जब भी, अब देखिए आंसर कैसे कटेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा होता नहीं है, ये तो गलत हो गया। काल्पनिक कभी उल्टा होता नहीं है। आपके पास में दो आंसर आ गया। हाँ, ये आंसर और ये आंसर आपका, यहाँ से क्या होगा? काल्पनिक और सीधा, यही ना होगा जी? चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और बेहतर समझ में समझाने की पूरा कोशिश करूंगा। जो कमजोर बच्चे हैं खासकर उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरत है, याद रखिएगा। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 है, कह रहा है गुरुजी किस लेंस के काल्पनिक प्रतिबिंब, अभी जस्ट मैं बात कर रहा था काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक देखो, उत्तल लेंस का काम होता है बाबू दोनों प्रतिबिंब बनाना, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। लेकिन कह रहा है गुरुजी केवल मतलब सिंगल पीस, ऐसा कौन सा लेंस है जो क्या करता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बता। अवतल लेंस क्या है? ए नंबर में है ना, इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट, यस या नो? चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग इसी तरह से जवाब देते रहो बढ़िया से। देखो अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ बराबर कितना है? एफ बराबर 20, उसकी क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है? वो अरे आपको पता है, पी बराबर 100 बटा क्या होता है रे? कि 100 बटा कितना? एफ, एफ ना। तो 100 बटा 20 काटो, 20 पंचे 100, तो 5 डेप्टर है क्या? प्लस का 5, यस या नो? क्या नंबर में है? बहुत बढ़िया। कितना होगा इसका आंसर? प्लस का 5 डेप्टर, याद रखिएगा, फार्मूला होता है, मैंने सब पढ़ा रखा हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, देखिए।
कह रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब जो है प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। किसी बीम का जो वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब जो है प्राप्त करने के लिए वस्तु को बीम के सामने कहाँ रखना चाहिए। मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दोगुनी पर, अनंत पर, लेंस के पर, कैसे केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। 13 नंबर क्वेश्चन है और 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर मतलब क्या होगा। फोकस दूरी। इसका भी आंसर ये क्वेश्चन आया, डबल वाला क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। इसका मतलब इसका क्या होगा, फोकस दूरी के दुगुनी पर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर बी होगा। बी इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, इस क्वेश्चन को याद रखना, आप लोग को भी याद रहे, आप लोग भी याद रखिएगा इस चीज को, है ना। देखिए कह रहा है गुरुजी निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको मैं लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करता हूँ। कांच है, मिट्टी है, जल है, प्लास्टिक, बता क्या होगा इसका आंसर। मिट्टी होगा ना। ये एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। याद रखिएगा कि मिट्टी का प्रयोग हम लोग जो है लेंस बनाने में हम लोग प्रयोग नहीं करते, सिंपल सी बात है। चलते हैं फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन ये देखिए, देखो कह रहा है वो अरे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा। 1 मीटर है, याद रहे 1 मीटर है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यस या नो, आपको पता है तो पी बराबर क्या होता है बोरे, 100 बट्टा हुआ 100 बट्टा एफ एफ। तो यहाँ पे तुम्हारा एफ का मान है कितना, 1 मीटर में है तो तुम्हारा क्या होगा 100 बट्टा 100, 100 बट्टा 100 काटूंगा तो एक आएगा तुम्हारा, एक डाइव कर कितना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग भी याद रखिए इस चीज को, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन तक। हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए रहा है। देखिए वो हमेशा देखना, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है बताओ, अरे उत्तल लेंस पढ़ा है जी, क्या होता है उत्तल लेंस, बोलिए ना आप लोग। एक उत्तल लेंस होता है जो सभी जो है जगह समान होता है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, किनारे की जगह बीच में क्या होता है। आंसर क्या होगा इसका, यस या नो, पक्का पक्की ना। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, चलते हैं फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन आपका स्क्रीन में देखिए रहा, ध्यान रखिएगा। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कितना बड़ी क्वेश्चन आ गया देख लीजिए। कह रहा है कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर जी। अबतल होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 बार ये क्वेश्चन आ गया ना। चलिए याद रखिएगा, देखिए मनोज सर ये क्वेश्चन पूछे थे, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पक्ष में कौन सा लेंस पसंद कीजिएगा। क्या सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर के कौन सा लेंस, तो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, यही नहीं बोले थे। इसमें जो है आप याद रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर का जो है कोई छोटा चीज होता है पढ़ने के लिए जो है, क्योंकि तुम्हारा स्पष्ट दृष्टि तुम्हारा जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, उसमें 4 आता है। तो याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर का तुम्हारा जो है कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का तुम्हारा आना चाहिए उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस आना चाहिए। तो जो कि आंसर नंबर किसमें है, आंसर नंबर सी में है। फिर बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 18। चलिए देखिए बहुत सा यहाँ पे क्वेश्चंस है। आप बतलाओ मुझे, आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे देखिए ध्यान से। चलिए बताइए, सबका सब बच्चे बतलाओ फटाक से। कह रहा है महोदय ऐसा कौन सा लेंस है जिसको सारी बोलते हैं, सारी किसको बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब सारी किसको बोलते हैं बोलिए। अब तो लेंस को बंद कर देंगे, बोल देंगे सफाई वीडियो में, क्या कर देंगे बंद, क्या हो जाएगा इसका, अवतल लेंस क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। बताइए सर, ये सब घबरा देता है सफाई। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वीवीआई क्वेश्चन, और 2025 में पहला नंबर क्वेश्चन आया था, ये फर्स्ट पाली में आया था, प्रथम पाली में साइंस का पहला क्वेश्चन यही था। कह रहा गुरुजी निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। क्या मतलब कौन सा लेंस इसकी फोकस धनात्मक होती है। यहाँ से अवतल है, इसका ऋणात्मक होता है, इसका धनात्मक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा रे, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आया था इस बार, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए रहा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन है। किसी लेंस क्षमता माइनस का 2 डायोप्टर है। अरे बाबू लेंस की क्षमता कितना है जी, माइनस का 2 डायोप्टर है, माइनस का 2 है, याद रखिएगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी पता है, 2 डायोप्टर है रे, तो फोकस दूरी कितना होगा, बता बता बता। हाँ मीटर में है यहाँ पे, माइनस का 2 डायोप्टर है, तो 100 बट्टा क्या करेगा, 2 भाग करेगा, तो कितना आएगा बताओ, तो 50 सेंटीमीटर में आएगा ना। ये तुम्हारा सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन 50 इसमें है क्या, नहीं मीटर में। मीटर में तुम्हारा होता क्या है, अरे पी बराबर 1/f होता है ना रे। तो तुम यहाँ से 1 और 2 से भाग करेगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.5। तो माइनस का 0.5 क्योंकि माइनस में है, तो माइनस का 0.5 मीटर का है, किसमें है, मीटर में ना आ जाए। ऑप्शन नंबर सी में, वाह, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन।
ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे। ये वही शख्स है जो एग्जाम में आने वाला है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? याद कर लो इसको, ये लूट लो तो लोग इस क्वेश्चन को, समझ गया। ये क्वेश्चन से एग्जाम में आने वाला, याद रखेगा आप लोग भी, याद कर लीजिए आज ही। तीसरा जो है, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक, बाबू किसका ज्यादा होता है रे? कितना होता है? बोल बोल, कितना होता है? 2.42, सबसे अधिक तो इसी का होता है ना। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, फिजिक्स का सबसे कोई फेमस क्वेश्चन है तो यही है, याद रखिएगा हीरा। हाँ, चल बी। अगला क्वेश्चन देखो, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की असहमत रख, बाबू आवर्धन मत, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप जितना बार फेस पढ़िएगा उतना बार ये क्वेश्चन पूछेगा। आवर्धन का असहमत क्या होता है? याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? हीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? विभिन्न माध्यम में क्या होता है? अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, याद रखिएगा। जब आप लोग जो अलग अलग जब भोज खाने जाते हैं तो अलग अलग तरीका से सज धज के जाते हैं। मान लीजिए, अगर अगर मान लीजिए भैया के ससुराल जाना है तो अलग से तैयार होकर जाइएगा, तो माने उसी अलग अलग क्या होता है? अलग अलग होता है। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न, क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर देखिए, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? बुआ तक से, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? निर्वात में ज्यादा, वायु में कम। हाँ, याद रखिएगा बात, हमेशा मैंने कहा था, पढ़ाते वक्त भी कहा था कि निर्वात में क्या होता है? सबसे अधिक, वायु में वायु से क्या थोड़ा सा कम होता है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायु में प्रकाश के निर्वात की चाल से क्या होता है? थोड़ा सा क्या होता है लड़की? कम होता है। निर्वात में ज्यादा होता है रे, वायु में पूछ रहा। पर वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की क्या होता है? एक तो कम ना होगा। चलिए, तो भी जो है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अगर आपका, आप मान लीजिए तिमाही परीक्षा हो रहा है, छमाही परीक्षा हो रहा है, तो क्वेश्चन को आज नोट कर लीजिएगा, बोल देते हैं, याद रखिएगा कि जो है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? क्या वो फोकस होता है रे? दो को होता है कि नहीं? मोदी जी का नियम भी कितना है? हम दो, हमारे दो, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्तन एम बराबर क्या होता है रे? वी बाई यू, बराबर थे ना ये, यही ना पूछे थे आपसे, बताइए। हाँ, प्लस में होता है, क्या होता है? हाँ, तो प्लस में दे दीजिए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए न रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आखिरी क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन होने वाला है, वो आप लोग एकदम खचाखच लाइक से भर दीजिए, समझ गए? एकदम वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, बढ़ते 3 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, लिखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? फिर से आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माने नीचे कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं? पीतल, जल, कांच, पित्तल, इनमें से कोई नहीं। पित्तल, बता बता, पित्तल होगा। झूठ बोल रहा है सफाई तुम, देख लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे लड़की, इसका आंसर क्या होगा? पित्तल, मार दबो, झूठ बोल रहा है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता है? बताइए, 28 नंबर क्वेश्चन है। पित्तल, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? पित्तल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या को होता है? कितना होता है जी? परावर्तन और अपवर्तन दोनों कितना होता है? दो ही होता है, तो इसके अंदर क्या कहलाएगा? ये वाला। अब अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देख लो फटक से, और आज के वीडियो का और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन ये होने वाला है ना? तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, कह रहा है किसी माध्यम के लिए, ओहो, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? आप लोग को पता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम पता होगा आप लोग को, क्या पता है? साइन आई बट्टा साइन आई, तो साइन आई, साइन, ये तो गलत ना हो गया, साइन आई बट्टा साइन, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन करवाया फिजिक्स का,
मैं प्रत्येक विषय की करवाऊंगा, इसलिए प्रत्येक बच्चे को हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को लाइक करना है और एकदम तैयारी को जबरदस्त तरीका से करनी है, कहा गया है ना। इसलिए प्रत्येक बच्चे को जो है हमारे साथ बने रहना, दिलदार मैथ क्लास को मत भूलिएगा। एकदम कमजोर बच्चा एकदम इस पे आ जाइए, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे हम लोग सारे शिक्षक मिलके। जय हिंद, जय भारत।